So hi guys, welcome back to our new market analysis video for this coming week, which is for the month of August. And पिछली बार हमने मार्केट एनालिसिस वीडियो डाला था फॉर द प्रीवियस वीक, एंड एज पर द एनालिसिस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरे वीक अगर हम देखें कि मार्केट का क्या मूवमेंट रहा और उस प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो से अगर कंपेयर करें तो हमको ये देखने मिलता है कि प्रीवियस वीक मैंने दो इम्पॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स दिए थे, एक है 50% का, एक है 61% का। अगर आप देखें यहाँ 24 जुलाई विच इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इन चारों दिन के सेशंस को अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोजर है वो 50% के ऊपर आया है। सो यही इंपॉर्टेंस मैं एक्सप्लेन कर रहा था फिबोनाची का। अगर ये क्लोज कैंडल सारे नीचे विक बना करके इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ऐसी कुछ तो बात होगी ना इस लेवल पे, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे आता तो है मगर सपोर्ट लेके क्लोजिंग हमेशा ऊपर देता है। दिस इज़ शोइंग अ स्ट्रेंथ। अभी बहुत लोग डाउट रहेगा कि मार्केट तो फॉल कर रहा है भाई, थर्सडे के रोज़ बहुत अच्छा फॉल गया, फ्राइडे को भी मार्केट साइडवेज था बट स्टिल काइंड ऑफ अ बेयरिश सेंटिमेंट था। बट अगर उसको डेली टाइम फ्रेम में हम लोग नोटिस करें तो एक चीज़ तो यहाँ पे कॉमन नज़र आ रही है कि ये ट्यूसडे देन थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन मिलाने के बावजूद मार्केट अपने 50 या 61% के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे ही नहीं रहा है। दिस इज़ शोइंग बाइंग, दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ इन द मार्केट। सो अगर हमारा अभी भी व्यू है कि मार्केट यहाँ से बेयरिश है, फॉल करेगा, सो ये चीज़ अगर हम लोग कंसिडर करें सो वी स्टिल हैव होप्स ऑन द हायर साइड कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेकर के हो सकता है अपसाइड में रैली दे दे। ये कुछ कंफर्मेशन अभी तक है नहीं, कंफर्मेशन अब ऑलमोस्ट कमिंग वीक में हमको पता चलेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अपसाइड जाना है, इसको फिर से रैली देना है या फिर यहाँ से वापस इन सारे लेवल्स को, क्योंकि 3 बार टेस्ट कर चुका है, अब यहाँ से वापस से फॉल करना है। सो ये चीज़ तो अब हमको मंडे या उसके आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ही पता चलेगी। हम लोग तब तक के लिए अपना इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल लेते हैं। सो अभी भी ये लेवल्स, दीज लेवल्स आर वैलिड। सो पहले तो हो गया 61.8% का इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई, जो कि एक इम्पल्सिव मूव का करेक्शन अभी आ रहा है बेसिकली। सो यहाँ से फिबोनाची को हमने यहाँ तक ड्रॉ किया है और उसका 61% का लेवल ये है, यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया मार्केट फ्राइडे को, एंड 50% का लेवल ये रहा जहाँ पे मार्केट 3 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलरेडी सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। एंड ये लेवल एक रहेगा हमारे 2 लेवल अपसाइड के लिए। सो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम। एक बार वीकली में भी देखते हैं कि मार्केट का क्या है मूवमेंट। ऑलराइट, सो ये मार्केट काफ़ी अच्छा एक अपसाइड के रैली में था, अब यहाँ पे पॉज हुआ है मार्केट अपसाइड के मूवमेंट के लिए, ये पॉज बोल सकते हैं। यहाँ से फॉल तो अभी तक तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कैंडल अभी तक इसका प्रीवियस वीक का लो को ब्रेक नहीं किया है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ पॉज मोमेंटम, आई वुड से कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा दिन के लिए पॉज लिया है अपने रैली में। अब आते हैं हम लोग यहाँ से सीधे आवरली टाइम फ्रेम में और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हमारे बन सकते हैं। सो जैसा कि हमने फिबोनाची ड्रॉ किया था डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ से लेकर के इस स्विंग हाई तक। ऑलराइट, सो ये हैं हमारे लेवल्स, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ओके इन लाइंस को, ताकि हमारे लेवल्स और भी परफेक्ट हो जाए। डाउन साइड में ये एक हमारा लेवल इम्पॉर्टेंट बनता है एंड देन फाइनली ये लेवल है। सो निफ्टी के लिए ये हो गया आवरली। नाउ कमिंग टू 15 मिनट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज़ हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑल राइट, सो ये सारे लेवल्स रहेंगे आपके अपसाइड के लिए। ये हो गया मार्केट का 61% वाला लेवल जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। दिस इज़ 50% जहाँ पे अभी मार्केट अपसाइड में रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो मंडे का हमारा प्लान ये रहा कि जैसा कि अभी देख सकते हैं SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 19,733 एंड 19,646, 73 रुपीज़ अप है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मार्केट में भी मंडे को यानी कि कल गैप अप ओपनिंग दे सकता है। सो जस्ट इन केस अगर मार्केट इस जोन में, इस पूरे जोन में, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, इस जोन में अगर कहीं पे भी इस तरह से अगर मार्केट ओपन होता है तो हमारा प्लान सिंपल रहेगा। हम पहले वेट करेंगे, मार्केट को पहले वॉच करके देखना है कि मार्केट यहाँ पे करता क्या है। अगर यहाँ पे ओपन हो करके मार्केट इस तरह से आ करके डबल बॉटम या फिर सपोर्ट करके अगर अपसाइड में मूव देता है तो हम यहाँ पे एंट्री एक ले सकते हैं कॉल साइड में, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये है प्लान अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए हमारा सिंपल है, हमको पहले तो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं खुल के इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल को हम पूरा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये जो जोन है ना, यहाँ कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, मे बी इस लेवल से ले ले। तो यहाँ पे आपको डाउन साइड में टारगेट्स बहुत छोटे छोटे मिलेंगे,
प्लस रिस्क ज़्यादा है, सो बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस जोन विच इज़ आवर नो ट्रेडिंग जोन। तो इस पूरे जोन को हम लोग नो ट्रेडिंग जोन कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि फ्राइडे के दिन अगर देखा जाए तो मार्केट 9:15 से लेकर के पूरे 3:15 तक, यानी कि 3:30 है, 15 मिनट का कैंडल है। सो पूरे दिन इसी जोन में मार्केट ने अपना टाइम पार किया है, विच इज़ शोइंग दी यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है मार्केट में, नीदर डाउन साइड नॉर अप साइड। सो जब तक इस जोन में अगर मार्केट वापस से आता है तो हम अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है जो थर्सडे को रैली हुई है, फ्राइडे को मार्केट साइडवेज था, मंडे को भी हो सकता है साइडवेज रहे एंड देन मूव करे या तो डाउन साइड या अप साइड। सो अगर इस जोन पे रहता है सो वी विल अवॉइड ट्रेडिंग। जब तक इस जोन का कहीं ब्रेकआउट नहीं मिलता है हम लोग पोजीशन ना लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। अगर इसके ऊपर जाता है देन वी हैव टारगेट्स ऑन दी अपसाइड, पहला टारगेट ये, दूसरा ये, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी काफ़ी अच्छा खासा, तो हमको यहाँ से डबल टॉप ऑलरेडी बना के मार्केट फॉल कर चुका है। सो हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करता है। अगर इसको ब्रेक करेगा देन तो फिर अपसाइड में हमारे पास ये एक अच्छा टारगेट है और अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर 19,900 19,800 के जितने भी कॉल शॉर्ट्स हैं सब शॉर्ट कवरिंग मूव में जाने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। और एक चीज़ डाउन साइड में अगर देखा जाए तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हमारे पास एक स्ट्रेट अच्छा खासा एक टारगेट मिल सकता है हमें, ये जो कि है 120 या 115 पॉइंट्स का। सो निफ्टी में काफ़ी अच्छा टारगेट मिलेगा डाउन साइड में, प्लस अप साइड में छोटे छोटे टारगेट होंगे। अगर ये पहला टारगेट दूसरा टारगेट मिलता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। डाउन साइड का पहला टारगेट ये है 19,450 एंड देन 19,303। बीच में अगर एक और टारगेट लेना है सो हम ये ले सकते हैं 19,385। सो ये है हमारे लेवल्स निफ्टी के, यू कैन सी। और ये पूरा एक जोन जो है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर कॉल के लिए जा सकते हैं या फिर हम लोग बाय कर सकते हैं, और इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि कंफर्मेशन पे ही लेना है, कैंडल क्लोजिंग पे ही लेना है। 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है उसके बाद अगर एक रिटेस्ट या पुल बैक मिलता है देन हमें कोई भी पोजीशन बिल्ड करना है। स्ट्रेटली डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली डाउन साइड में भी वैसे ही, अगर कैंडल क्लोज होता है और उसके बाद एक पुल बैक कैंडल मिलता है तभी हम एंटर करेंगे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। सो दिस इज़ आवर निफ्टी लेवल्स। सो मैं ये लेवल्स आपको दे देता हूँ, आप अपने चार्ट्स में भी ड्रॉ करके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। और डाउन साइड में जैसा कि मैं बताना चाह रहा था एक और चीज़, कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं फिर से दिखाऊँ तो एक चीज़ यहाँ पे ये देखने वाला है कि ये एक अप ट्रेंड था, ये एक पुल बैक आया, दिस इज़ जस्ट अ पुल बैक एंड देन अगेन यहाँ से एक अप मूव कंटिन्यू हो सकता है। अप साइड का अगर टारगेट देखा जाए तो यहाँ पे हम एक और फिबोनाची टूल यूज़ करेंगे विच इज़ ABCD। 0.618 का अगर प्रोजेक्शन देखा जाए तो विच इज़ दिस 1.618 अराउंड 20,240। सो देयर आर चांसेस कि मार्केट अभी भी अप साइड में अगर रैली दे, सो दिस विल बी आवर टारगेट इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में है तो ये टारगेट एक ही दिन में तो नहीं मिलेगा, आने वाले वीक्स में मे भी मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड का रैली दे। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग एक और करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आवरली टाइम फ्रेम में एक चीज़ और दिखाना था कि मार्केट अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है। पहला तो ये फिबोनाची के 61% पे है ऑलरेडी, 50 के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग मिल चुकी है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी है। अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को हटा दूं तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार है, ये 6 टाइम मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। हो सकता है यहाँ से एक अप साइड में मूवमेंट दे दे, बट वो कंफर्मेशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 19,642 या फिर इसके स्विंग हाई के ऊपर विच इज़ 19,670 टू बी प्रिसाइज। इस लेवल को अगर एडजस्ट कर दे तो ये रहेंगे आपके लेवल्स फॉर निफ्टी टू ट्रेड ऑन द अपसाइड एंड देन डाउन साइड। दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन। ऑलराइट गाइस, सो नाउ वी आर मूविंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर हम लेवल्स ड्रॉ करें, सो दिस इज डेली टाइम फ्रेम चार्ट। ये था इम्पल्स, ये करेक्शन, अगेन इम्पल्स, अगेन करेक्शन। सो यहाँ पे अगेन वी विल ड्रॉ फिबोनाची टूल एंड यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है विच इज़ 61% का लेवल। एंड देन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है सेम एज निफ्टी एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट अबव और नियर 50% जस्ट लाइक निफ्टी। सो अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों इंडेक्स एक जैसे ही नेचर के साथ
चल रहे हैं, बिकॉज दोनों ही इंडेक्स ने अपने अपने प्रीवियस स्विंग के या फिर प्रीवियस इम्पल्सिव मूव के 61% से सपोर्ट लिया है। सो वी विल ड्रॉ द इम्पोर्टेंट फिबोनाची लेवल्स फॉर अप एंड डाउन साइड एंड जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुली दिस फिबोनाची लेवल वर्क्स। क्योंकि अगर यहाँ डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये बॉडी क्लोजिंग जस्ट इस 78% के ऊपर है। मार्केट 61% पे डॉट वीक बना करके एक अपसाइड में मूवमेंट देता है, 50% के आसपास आकर के ही मार्केट क्लोज होता है। सो दिस इज शोइंग हाउ ब्यूटीफुली दिस फिबोनाची टूल वर्क्स। सो नाउ वी विल रिमूव दिस। अब आते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली में देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जोन्स मिलता है। तो यस, दिस जोन एज वी कैन सी इस पहले सपोर्ट था, अब ये रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले चुका है ऑलरेडी, और अब हमको ये देखना है कि मंडे के दिन इसको अगर ब्रेक कर पाता है या नहीं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके जाता है देन फर्स्ट टारगेट इज़ दिस एंड सेकंड टारगेट आप ये भी ले सकते हैं। एंड देन फिर इसके ऊपर अगर मार्केट गया 46,300 के ऊपर देन वी विल अगेन बी एट ऑल टाइम हाइज। सो ये तो हो गया आवरली टाइम फ्रेम, बट हम चलेंगे इंट्राडे के लिए। सो वी विल गो टू 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। सो 15 मिनट्स 5 मिनट्स में डालते हैं एक बार ऑर्डर ब्लॉक एंड देखते हैं कि कहाँ पे लेवल ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है। ऑलराइट, सो डाउन साइड में हमारे पास प्राइस एक्शन प्लस ऑर्डर ब्लॉक से ये एक हो गया सपोर्ट जोन। अप साइड में रेजिस्टेंस इज़ दिस। सो इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम इस लेवल के साथ। ऑलराइट, सो यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, मार्केट ने एक फेक ब्रेकडाउन दिया, ट्रैप करके अपसाइड मूवमेंट, देन अगेन इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके फॉल। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस हो गया। ऑलराइट, सो प्लान इज सिंपल। यहाँ पे भी दिस विल बी आवर नो ट्रेडिंग जोन, राइट। सो दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन क्योंकि मार्केट फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल के साथ इस जोन को एंटर करता है एंड दिन भर इसी जोन में रह जाता है, ना ही नीचे जा पाता है ना ही ऊपर। सो ये साइडवेज है, सो हम इस जोन को अवॉइड करेंगे। प्लान इज सिंपल एंड सेम एज निफ्टी। इसके ऊपर अगर मार्केट ऑलरेडी क्लोजिंग दे के रिटेस्ट कर चुका है, अगर मंडे को गैप अप खुल के यहाँ पे इस जोन में कहीं पे भी सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना के जाता है तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे इस तरह से एंट्री लेंगे, सेम एज एक्सप्लेन्ड इन निफ्टी। ऑलराइट, सो अगर यहाँ कहीं पे गैप अप खुल के इस तरह से जाता है तो हम यहाँ पे इस लेवल पे एंटर करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अपसाइड का ये रहेगा आपका पहला टारगेट। आप इसको इस जोन को कंसिडर कर सकते हैं। रहेगा आपका रेजिस्टेंस, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पहला 45,736। सेकंड टारगेट वुड बी 45,946 एंड देन 46,160। एंड डाउन साइड में लेवल ऑफ सपोर्ट हमारा रहेगा पहला तो 45,250। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट करता है, देन शॉर्ट साइड में हम लोग जा सकते हैं, मगर टारगेट ये हमारा रहेगा। और यहाँ पे हमें बहुत जल्दी बुक करना होगा क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्सल दे सकता है, क्योंकि एज शोन इन हायर टाइम फ्रेम मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में। ये जस्ट एक पुल बैक है बड़े टाइम फ्रेम का। सो यहाँ से मार्केट क्रैश सिनेरियो अभी तक हुआ नहीं है। सो बेटर है कि हम अभी भी बिगर टाइम फ्रेम के साथ अपना प्लान को अलाइन करें, विच इज़ ऑन द हायर हाई, क्योंकि अभी मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे हायर हाई और हायर लोस बना रहा है। सो एक हायर हाई यहाँ से एक्सपेक्टेड है। अगर शॉर्ट साइड में फिर भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम एंटर करेंगे, बट टारगेट हम छोटे छोटे ही बुक करेंगे। पहले 45,000 के अराउंड बुक करना है। इसके नीचे अगर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, अगर इसके नीचे भी मार्केट क्लोजिंग देता है देन वी विल गो फॉर बिगर टारगेट विच इज़ 44,500। सो दीज आर दी लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। सो आप इन लेवल्स को अपने चार्ट्स में ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हैं। एंड जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि एक या दो ट्रेडिंग सेशन के मूवमेंट से आपको अपना ये जज नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से क्रैश करने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे हायर हाइज हायर लो देन अगेन हायर हाई हायर लो पे है। हो सकता है यहाँ से एक हायर हाई दे। एंड फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी अगर ये टूल भी ड्रॉ करके हम चेक करें, सो हमको अपसाइड में लेवल्स अराउंड 47,000 के आसपास का हमको एक लेवल मिल सकता है आने वाले वीक्स में। सो मार्केट कैन हिट दिस लेवल एज वेल, यहाँ से अगर एक अपसाइड के रैली देता है तो। मगर ये बहुत दूर का है। अभी फ़िलहाल हम छोटे छोटे टारगेट्स पे फोकस करेंगे मंडे, ट्यूसडे एंड दिस कमिंग ट्रेडिंग सेशंस में। सो दिस विल बी आवर लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। काइंडली हैव दिस नोटेड इन योर चार्ट्स। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू
trade on these levels and only on confirmations. And all the best for this coming trading week, and stay tuned, stay connected, so that we can update you about the market related conditions. So thank you so much for giving your time. Have a safe trading.